बेटा अगला टॉपिक देखें इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इम्प्लीसिट को इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन बताएं तो क्या होगा, मैथ भूल जाएंगे। क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति ना, कुछ क्लियर नहीं है कि है क्या। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे क्या है, लेकिन मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो फंक्शन के बारे में। तो देखें क्या स्थिति इसकी क्लियर नहीं है। लिखा है इफ द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म f x, y इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे कि मतलब x और y कोई वेरिएबल है, वो इस तरह कनेक्टेड है कि अगर ये फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सपोज ये लिखा y इक्वल टू x प्लस 2, देखो यहाँ x भी है y भी है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यही है f x, कोई फंक्शन है यहाँ x y भी है और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, इसीलिए इसको x y लिखा है। समझ में आया। एंड इट इज नॉट पॉसिबल और and it is not possible or convenient to express y as a function of x in the form of y equal to x। ठीक है, मतलब इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्या कि आप y को टू एक्सप्रेस y एज द फंक्शन ऑफ x, y को x के फॉर्म में आप लिख ना सके। ठीक है ना, y इक्वल टू ये फंक्शन fx कुछ नहीं है, इसमें कौन x और y दोनों वेरिएबल होते थे, और इस तरह का फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेरिएबल होगा, x। जैसे कि मैं लिख दूं x² प्लस x प्लस 2, ये वो फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जहां देन y सेट टू बी इम्प्लीसिट। समझ में आया। तो इम्प्लीसिट आप ये कहानी मैंने बोला था, वेरिएबल x एंड y कनेक्टेड इन अ रिलेशन दिस एंड इट इज नॉट पॉसिबल, y को अगर आप x के फॉर्म में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की जो फंक्शन है उनको आप बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब आप दो वर्डों में समझ जाए पूरी चीज। देखें बोला ये जो फंक्शन है क्या है, ये जो y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू, मैं दो एग्जांपल, y इक्वल टू x प्लस 2, x² प्लस x लिख दो, ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट। ये क्या है, एक्सप्लिसिट। क्यों, जब y को x के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं। अगर y इक्वल टू sin x y, y इक्वल टू sin x y प्लस x² y, अब आप कुछ भी कर ले y को x के फॉर्म में लिख पाएंगे, मतलब ऐसा कुछ लिख पाएंगे कि y इक्वल टू यहां जो भी कुछ लिखे यहां सिर्फ x आए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो इस टाइप की जो फंक्शन होगा उसे बोलेंगे इम्प्लीसिट। अगर y को x के फॉर्म में ना लिख सके तो बोलेंगे इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लीसिट, और y को x के फॉर्म में लिख दिया मतलब एक्सप्लिसिट। आपको मैथमेटिक्स में जितना बहुत सारा फंक्शन मिलेगा वो सब कौन सा मिलेगा, एक्सप्लिसिट, y x के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का इम्प्लीसिट फंक्शन आएगा तो इसको सॉल्व अलग तरीके से करेंगे। और आप जो डिवाइड एक्स मैंने आपको सिखाया अभी तक वो कौन से फंक्शन का सिखाया, एक्सप्लिसिट फंक्शन का। कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर इम्प्लीसिट फंक्शन का आपको डिवाइड एक्स करना हो तो आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, इसको और इसको, फिर आप डिवाइड एक्स सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है ना। और इसमें भी बोथ साइड करते हैं। ठीक है, यहाँ डिवाइड एक्स मतलब डिवाइड एक्स हो गया, अरे ये आंसर हो जाएगा राइट साइड पर, है ना। और इसमें भी, और इसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है, इसमें भी करना, इसमें फिर सेपरेट करना, इसमें थोड़ा मतलब टू मच लेंथी क्वेश्चन। ठीक है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड करके डिवाइड एक्स इक्वेट करके लिखना होता है। ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले आप जाने कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और दोनों फंक्शन को कैसे आप डिवाइड एक्स करेंगे, दोनों के अलग तौर तरीके। अगर एक्सप्लिसिट आया तो आप बहुत लकी, क्वेश्चन बहुत हल्का, बट इम्प्लीसिट आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा कंपैरेटिव एक्सप्लिसिट, बस है दोनों आसान। ठीक है, जरा देखें। अब मैं आपको अगला जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो क्या पढ़ाने वाला हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने कई सारे फंक्शन, ठीक है ना, उसमें मैं आपको कहानी बता दूं क्या। ओके बेटा, मेरे को इम्प्लीसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं ना,
इसका उल्टा क्या होगा? x प्लस h। बस ये दो एग्जांपल, बस एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 को याद रखें, कोई जरूरत नहीं। ओके, देखें अगला टॉपिक। बेटा देखिए इनवर्स फंक्शन, अभी तक मैंने आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ाया, मतलब चैप्टर ही पढ़ाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इधर देखें, अब इसका dy dx करना, अब इसका dy dx पहले फॉर्मूले देख रहे बेटा। sin इनवर्स का dy dx, sin x का dy dx क्या होता है? cos। इनवर्स में थोड़ा सा चेंजेस होगा, इनवर्स में थोड़ा बेटा इसका dy dx होगा 1/1 माइनस x स्क्वायर। cos क्या हो जाएगा बेटा? माइनस, सेम रहेगा बस माइनस का साइन, बेटा tan का रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot का -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं सब चीजें आपको बताएगा। ये इधर देखें, इधर देखें बेटा, जल्दी से पहले आप लिखें, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। बेटा देखें dy dx sin इनवर्स x क्या 1/√1 माइनस x। आप देखेंगे sin cos सेम ही आ रहा है, देखो प्लस माइनस आ रहा है सेम, और आप देखें tan cot सेम आ रहा है, सेक प्लस माइनस का अंतर। बेटा sin में पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, दोनों में 1/√1 माइनस x स्क्वायर आएगा, tan और cot 1 प्लस x स्क्वायर होगा, ये प्लस होगा ये माइनस। अगले पे देखें sec और cosec, बेटा दोनों में x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 x अंडर x माइनस 1, एक प्लस होगा एक माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये नहीं होगा माइनस, क्या होगा ये वाला माइनस। इधर देखें एक और ब्यूटी दिख रहे होंगे आप, क्या ब्यूटी दिख रही है इसमें? देखें c से cos स्टार्ट हुआ, c से cot और c से cos, तीनों c से स्टार्ट हुए और तीनों में माइनस, तीनों में बस याद। तो बेसिकली आपको कितने फॉर्मूले याद रखना? 3, साइन, tan और sec, और बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज को में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जब कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसानी, क्यों? लेकिन आसान तभी होगा जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। मतलब कोई क्वेश्चन होगा इनवर्स का, तो पहले आपको क्या सॉल्व करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन आपको सॉल्व। जो इनवर्स में आप रूल रेगुलेशन तरीके यूज करते वो सब कुछ इसमें यूज होगा। जो इनवर्स में आंसर होता था वही इसका, इसमें जो आंसर का डिवाइड dx करना। और आपने देखा होगा इनवर्स में बहुत सारा आंसर निकाला, x आता था x/2 x² प्लस आते थे, उसका डिवाइड। तो ये बहुत हल्का है, डिवाइड dx का तो नाम है। ठीक है, बेसिकली काम किसका करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप इनवर्स आपको आता होगा तभी ये आसान होगा, अदरवाइज आसान नहीं होगा। इसको पढ़ने के पहले इनवर्स पढ़ना होगा। ठीक है, जिस तरह हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, उसी तरह आप इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें भी यही करना होगा। ठीक है ना? तो आप इनवर्स की इंपॉर्टेंस पता लगी आपको। उस समय लग रहा था ये 5 नंबर का काम है, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन करा दे रहे इनवर्स के। क्वेश्चन के इसी फॉर्मूला को बता दे रहे कैसे आया, यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला। ठीक है, सब पहले मैं बताऊं dy dx ऑफ sin इनवर्स x, इसका कैसे dy dx करते, क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखिए। ठीक है ना, आप सब्स्टिट्यूट करें, जो मैं आपको क्या dy dx इसका सिखाया, मैं किसका सिखाया? ठीक है, लिखा है क्या? तो पूरे साइन इनवर्स, या तो sin x का सिखाया या आपको x की पावर n का सिखाया। तो मैंने sin इनवर्स x को t ले लिया, तो t की पावर 1 यही फॉर्म है, और t का आप dy dx जानते हैं। तो इधर देखें dy dx t। अब इसको किसकी चाहते हैं? t की चाहते तो उसका मल्टीपल, इसने इससे काम बनाया क्या? dt अपॉन dt बाई। बेटा आप बताएं,
आप dy dx x का करते थे तो क्या आता था 1, पता क्यों, nx n minus 1, तो इसमें क्या होगा n t 1 minus 1 यही होगा, तो t की पावर 0 क्या होगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1 into dt by, कोई दिक्कत, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा dt dt, ध्यान रखना, dy dx x का क्या होता था 1, x की पावर n क्या होता था nx n minus 1, हाँ इधर देखिए, अब dt by dx सोचिए क्या आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए इधर कैसे होगा, देखो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, sin इनवर्स x इक्वल टू t माना था बेटा, इनवर्स फंक्शन बोथ साइड में साइन लगा दूं, लगा सकता हूँ, या साइन इनवर्स काम बनाने के लिए इस तरफ वैसे जाता नहीं, चला गया, या बोथ साइड आपको मतलब कंपोजिट फंक्शन लेना होता है, साइन लगा देना होता है, देन या ये कहानी भूल जाएं, ये माने कि साइन इस तरफ चला गया, ठीक है ना, जुगाड़ एग्जैक्टली होता नहीं, समझाने को मैं ऐसा बोला, ठीक है। ये अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या dt बाई dx, ठीक है ना। अब आप डिफरेंशिएट कर दें इसको, आप क्या कर दें डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बोथ साइड, यही होगा बेटा, लिखा क्या है t, तो dt का ऊपर नीचे मल्टीपल, साइन का क्या होता है t, साइन का क्या होता है cos, और बचा dt बाई dx, यही ना, और बेटा x का क्या होगा 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, लिख सकते हैं कि नहीं, अरे cos t नीचे आ जाएगा, dt बाई dx इक्वल टू क्या है 1 अपॉन cos t, और t की वैल्यू क्या है t इक्वल टू क्या है, जल्दी से बताएं आप, t इक्वल टू sin इनवर्स x, अरे यहां से देखें, यहां से ए सॉरी sin t इक्वल टू x, cos t की वैल्यू रखना आपको, तो देखो वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, तो बेटा आप cos x को क्या लिख सकते हैं, ये भी जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि दिक्कत हो तो बताएं। अब आप बेटा ये x की जगह में t लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं है ना दिक्कत, अब देखो आंसर दिखने लगा होगा, मेरे को cos t की वैल्यू चाहिए, cos t इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर t, और sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, sin t की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, आ गया, ये आ गया कि नहीं, अब इसकी जगह बस इसको पुट कर दो 1 into 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, देखो यही आंसर है, यही आंसर है, इसी तरह सब में करना, इसी तरह है ना आसान, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, dy dx tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख के नहीं डरना, मैंने फॉर्मूला सिर्फ इतना सिखाया और क्वेश्चन आपसे पूछने लगा, कोई दिक्कत नहीं, डरे ना, भूल जाए कि dy dx से, भूल जाए कि मैं रब कर दिया, मैं और इसको भी रब कर दिया, और मान ले कि ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और मैं आपसे बोलूं सिंपलीफाइड, मैं आपसे बोलूं सिंपलीफाइड, तो कैसे सिंपलीफाइड करते हैं आप, जल्दी बोलो सर। मैं कुछ नहीं करता, मैं 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लगा देता है, क्या 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, यही होगा, 2 ने 2 को उड़ा दिया, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा cot x, यही होगा, यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा एग्जैक्ट, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा ये 10 है और यहाँ cot है, ये 10 है और यहाँ cot है, तो we know that tan 90 minus theta equal to
cot थीटा। हाँ तो मैं यूज कर दिया क्योंकि इसकी चाहत क्या है 10, क्यों? क्योंकि बाहर 10 है और इनवर्स और फंक्शन होता है तो कैंसिल इफेक्ट हो जाता है। देन 10 पाई बाई 2 माइनस 6 बाई 2, कोई दिक्कत? ये आपस में वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x या टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू x होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 6 खत्म। ये करते हैं सिंप्लीफाई, पाई बाई 2 माइनस 6 बाई 2 यही आता है। अब आपको करना है इसका डी बाई डी एक्स। क्या करना? डी बाई डी एक्स करना है तो बस इसमें डी बाई डी एक्स लगा दें। किसमें? पहले सिंप्लीफाई अलग कर दिया ना सिंप्लीफाई। हाँ सर। हाँ, और आंसर आया है अलग से लिख लेना है इसको। अब आप क्या करते हैं डी बाई डी एक्स, ये सिंप्लीफाई होकर कितना आया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। खत्म। और इससे आंसर क्या हो जाएगा? वी नो दैट, इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं हाँ बेटा। पाई बाई 2 का कांस्टेंट भी क्या होगा 0, और बेटा ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और क्या बचेगा x, और x का डिविडेंड क्या होगा 1। तो आंसर इज -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत दिखने में बहुत डरावना, लेकिन आपने मैंने क्या बोला किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है इनवर्स में, पहले आप उसको सिंपलीफाई कर लेना बाय हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो आंसर आएगा उसको डी बाई डी एक्स के अंदर रख देना, देन वो आंसर आ जाएगा। है ना? बहुत आसान, बहुत आसान। ओके, अगला क्वेश्चन देखें इम्प्लीसिट का। बेटा आप दो क्वेश्चन लिखा, इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट, मोर देन। पहला क्वेश्चन बच्चों मत y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप देख रहे होंगे y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि नहीं इसने? देखो y इक्वल टू सब कुछ x लिखा, तो इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट ओके। और इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यही करते हैं आप, क्यों? हाँ। और इसका आंसर होगा 2x प्लस 1, है ना ये बच्चों वाला काम। अगला देखें डी बाई डी इफ y प्लस sin y इक्वल टू cos x, दिस इज इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट। क्यों? ये x y के फॉर्म मतलब x में नहीं हो सकती। हाँ, y इक्वल टू क्या x लिख सकते हैं? सब नहीं, क्योंकि यहाँ y है और यहाँ sin y, y और sin y का क्या रिलेशन? y थोड़ा कॉमन निकल के आ जाएगा क्या? तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट both side with respect to x, तो क्या होगा dy, यही होगा, यही होगा कि नहीं? और इसको लिखिएगा dy dx प्लस sin y, यही ना? कोई दिक्कत? लिख दिए देखो सेपरेट। बाई को लग ये अलजेब्रा होती है डी बाई डी एक्स में, डी बाई डी एक्स लिखा मैंने दिया। बेटा साइन ये बाई है या एक्स है, तो इसकी चाहत क्या है? चाहत क्या है? बाई चाहिए इसको, तो बाई का ऊपर नीचे इसकी चाहत पूरी। और कॉस का क्या होता है? माइनस। कोई दिक्कत? क्या बचा बेटा इससे डी बाई डी एक्स? डी बाई डी एक्स क्या ले लें? तो ये क्या होगा 1 प्लस, और ये क्या होगा साइन y, साइन y का डी बाई डी एक्स क्या होगा? cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos। आ गया? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। तो आपने देखा कितना लंबा चौड़ा करना पड़ा, इसको एक झटके में आ गया। और हम अभी तक जो डी बाई डी एक्स आपको कराया वो किसका कराया? एक्सप्लिसिट और ये इम्प्लीसिट। ये दो क्वेश्चन समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, देखें आप इसमें बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे तो सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। 8-10 क्वेश्चन है, सब में डी बाई डी एक्स निकालना है, और जो फंक्शन होंगे वो इनवर्स होगा और क्या होगा? इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट। पहले में इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट वाले एंड देन इनवर्स। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है
तो आप देखें डिफरेंशिएट क्या करें, दिस इज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट दिस इज एक्सप्लिसिट। आप y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, चाहे इम्प्लिसिट हो ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि इम्प्लिसिट, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देंगे। इम्प्लिसिट में भी डिफरेंशिएट बोथ साइड और एक्सप्लिसिट में भी वही कर देते हैं। वो जल्दी बस उसमें dx एक तरफ मतलब लेफ्ट हैंड में कोई काम करना नहीं होता था, ठीक है। तो आप देखने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y dy dx sin, इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं क्या, dx by dx 2x प्लस dy dx 3y equal to dy dx sin x cos x नहीं है। अरे मैं लिख रहा हूँ जस्ट, इसको अलजेब्रा सेपरेट करके लिख सकता हूँ, तमीज से सिखा रहा हूँ आपको। कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, निकल आया कांस्टेंट बाहर dy dx, और बेटा ये कांस्टेंट 3 बाहर तो dy क्यों, और dy dx क्या हो जाएगा साइन का cos ना। अब बेटा x का dy dx क्या हो जाएगा 1, और ये 3 और ये dy dx, और ये क्या हो जाएगा dy cos x, कोई दिक्कत। तो dy dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इस तरफ जाएगा cos x minus 2, ये 2 इस तरफ गया और 3 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखें अगला क्वेश्चन, आ गया आंसर आपका भी, अगला देखें। अगला बोल रहा है दिस कुछ नहीं, आप इम्प्लीसिट देखें, एक्सप्लिसिट फालतू की चीजें ना करें। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, करें जल्दी, क्या करेंगे, dy dx 2x प्लस 3 dy dx क्या लिखेंगे, साइन यही लिखेंगे। अब इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये 2x लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, dy dx 3 ना, और ये dy dx sin लिख दिया। हाँ, अब क्या करेंगे आप, कांस्टेंट बाहर निकल आता है और x का dy dx 1 होता है, कांस्टेंट बाहर और बचा dy dx, और sin का क्या होगा, अच्छा ये y है और यहाँ क्या लिखा है x, तो ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीपल करेगा, y का, तो ये आपस में मिलके कितना हो जाएगा, dy cos y, और बचेगा क्या, dy, एक तरफ dy dx बाकी तरफ सारा, तो ये dy dx आप इस तरफ ले आए 3 dy dx, अच्छा उस तरफ ले जाए 2 और ये होगा cos y dy dx माइनस 3 dy dx, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दोनों में dy dx आ रहा, मैंने निकाल लिया, अंदर क्या हो जाएगा cos y माइनस 3, अगले में नीचे आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 इक्वल टू dy, कोई दिक्कत, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं ना, लिख दे रहा हूं मैं, लिख दे रहा हूं, आप बना आप सोचेंगे सर ने बहुत जंप मार दिया, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy dx ax b y स्क्वायर। जब भी आप कॉपी खोल के देखेंगे, मैंने इतने सिस्टमेटिक वे में कर रहा हूं, आपको हमेशा याद आता है, ठीक है, कभी भी इधर देखें dy dx ax, इसको क्या लिखेगा dy dx by, ऐसे लिखेगा सेपरेट, अलजेब्रा होती है बेटा। ये नीचे है x और ऊपर है y, तो इसको किसकी चाहत है, y की, हाँ, तो क्या करेगा y की चाहत है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बहुत अच्छा लड़का है आप सारा लोग। इसको बेटा ये कांस्टेंट बाहर निकला और dx अपन यही है, भाई ऊपर नीचे कैंसिल मत कर देना, हाँ कई लड़का वरना शॉर्ट फॉर्म में बेटा, यहाँ एक कांस्टेंट बाहर निकला b, अंदर बचा y स्क्वायर, ये y है और नीचे क्या है x, इसको किसकी चाहत, y की, तो ऊपर नीचे, और इसने इससे कम बना दिया, कोई दिक्कत, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस साइन y, और dy
नहीं है ना दिक्कत? नहीं अब देखें ये x का डिवाइड x क्या होगा 1, ये b और y स्क्वायर का y स्क्वायर अपॉन dy क्या होगा 2y, x की पावर है ना यार, और बचा क्या dy माइनस। अब dy dx को आप क्या करना एक तरफ देना, dy dx को क्या करना एक तरफ दिया है, तो क्या हो जाएगा एक तरफ में sin y और ये क्या हो जाएगा माइनस 2by माइनस 2by dy, यही करेगा। अब इसमें से बेटा क्या कॉमन निकल क्या देगा, यहाँ देखें क्या निकल क्या देगा dy dx माइनस भी ले ले रहा हूँ, माइनस ले लिया ना माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा sin y प्लस 2by, यही होगा कुछ और sin y 2by इक्वल टू ये, तो dy dx इसका यहाँ डिवाइड कर दे। सर ये दिख नहीं रहा सही से। यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a माइनस dy dx कॉमन लिया, तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा sin y और अंदर क्या हो जाएगा 2by, देखो बेटा ये कॉमन लिया ना dy dx माइनस, तो बेटा ये सारा कहाँ आ जाएगा a अपॉन 2b sin y minus plus 2। अब बेटा ये माइनस का मल्टीपल कर दें तो यही होगा, हाँ माइनस भी इस तरफ आएगा ना, हाँ तो माइनस से अपॉन sin y 2by, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखें बेटा, अब देखें अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जरा देखें अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बोले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी आपको dy dx चाहिए ना, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, समझ में आया, जिस जो चाहिए उसके रिस्पेक्ट में तो करना पड़ेगा, वरना कोई सोचे कि सर y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करें, देखो बेटा dy, जल्दी बोले, यही लिखेगा मैं कुछ और, अब क्या करेगा बेटा सेपरेट करके लिख लेगा, क्या करेगा सेपरेट xy dy plus dy dx। अब क्या करेगा, इसे xy की जगह बहुत अच्छा है, अभी सेपरेट करेगा यार मेरे दोस्त, फिर ठीक है हो गया। अब देखिए बेटा इसमें दो फंक्शन, तो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट की नहीं पढ़ा, देखो फर्स्ट इंटू dy dx, सेकंड सेकंड इंटू dy dx ऑफ फर्स्ट अपॉन ये होता है फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर प्लस ये बाई है और लिखा क्या है x, तो इसकी चाहत क्या है बाई, तो ऊपर नीचे dy का बेटा tan का क्या होगा sec स्क्वायर फॉर्मूला, ये ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ाया, और ये dy dx हो गया ना। अच्छा इधर देखें x dy dx और x का dy dx 1 प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y अभी भी किया, और बचा क्या dy dx बचा ना, और ये sec स्क्वायर x और dy, एक तरफ dy dx एक तरफ था रख दिया, dy dx को इस तरफ ले आओ और बाकी को एक तरफ, तो x dy dx प्लस 2y dy dx माइनस dy dx, देखो बेटा y इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y, बेटा देखो इसको मैं इस तरफ ले आया dy dx, तो ये माइनस हो गया, पहला टर्म दूसरा टर्म और ये y में इस तरफ ले आया राइट साइड, कोई दिक्कत। अब इसमें से क्या आपको मन आ जाएगा बेटा निकल के dy dx, निकल के आएगा dy dx इस लेफ्ट हैंड में, तो क्या बचेगा अंदर, जल्दी से बोलते हैं x प्लस 2y माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, यही ना। और बेटा जल्दी से बोले
डी बाई डी एक्स आप लोगों का ये यार है कुछ और सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1 दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस इज योर। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें, क्या आप y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसमें? इस क्वेश्चन को नहीं, इज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट। हाँ, अगर नहीं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देंगे। अच्छा ये dy dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यही ना, तो dy dx कोई दिक्कत? अब बेटा क्या हो जाएगा इसके बाद सेपरेट करके लिख देगा, तो dy dx x स्क्वायर dy dx xy और dy y स्क्वायर dx और 100 का dy dx क्या होगा? 0। 100 क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का dy dx 0। x स्क्वायर का dy dx 2x और ये फर्स्ट इनटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट इनटू dy dx सेकंड प्लस सेकंड इनटू dy dx फर्स्ट। मैं लिखते रहूंगा ना, आप सोचे पता नहीं क्या होगा, कोई दिक्कत? और बेटा ये y है नीचे x है तो इसकी चाहत क्या है? क्या है y? क्या है y? तो बेटा ये देखें 2x, अगला क्या हो जाएगा 2x, ये है 2x और बेटा ये क्या हुआ, ये x dy dx और ये क्या हो जाएगा y, x का dy dx 1 होगा, अरे 1 होगा कि नहीं? और प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर अपॉन dy क्या होगा 2y और बचेगा dy dx। अब dy dx को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो मैं 2x को इस तरफ ले रहा हूँ ना, या इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 2x प्लस dy dx, नो 2x प्लस y लिख दिया एक तरफ, हाँ एक तरफ, और बाकी तरफ अगला, बाकी देखो इधर x dx माइनस x dy dx, अगर अगला क्या होगा माइनस 2y dy dx। दोनों से कॉमन क्या निकल के आएगा? दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? dy dx 2x प्लस y माइनस अंदर बेटा अंदर बोले क्या बचेगा? अंदर x प्लस यही बचेगा। अब इसको क्या करेगा? डिवाइड कर देगा 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y माइनस का मल्टीपल हो जाएगा बोथ साइड, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का आंसर है 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी क्या है? कंपोजिट मतलब इम्प्लिसिट है ना, x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो देखिए क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जल्दी बोले क्या हो जाएगा? dy dx x क्यूब x स्क्वायर बाई x बाई स्क्वायर बाई क्यूब और कदम सेपरेट करके लिख रहे, लिख लिया। कांस्टेंट का dy dx 0। अब बेटा इसके बाद क्या होगा? x क्यूब x की पावर n, इसका dy dx 3x स्क्वायर nx n माइनस 1। बेटा इसको फर्स्ट इनटू सेकंड, सेकंड इनटू फर्स्ट, फर्स्ट किसको? फर्स्ट और dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट, यही होगा। और इसको ब्रैकेट के अंदर प्लस अगेन dy dx फर्स्ट इनटू सेकंड करें बेटा, फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx फर्स्ट, यही ना, प्लस प्लस बेटा इसकी चाहत क्या है? बाई लिखा क्या है? x,
तो dy dy के ऊपर नीचे मल्टीपल इक्वल टू 0 दिख रहा है कि नहीं? देखें जरा आप नीचे वाले, दिख रहा। ठीक है। हाँ अब क्या करेगा 3x स्क्वायर, बेटा ये x स्क्वायर और ये dy dx ही रहेगा। x स्क्वायर का dy dx क्या हो जाएगा 2x ब्रैकेट क्लोज। और बेटा x और ये y है, यहाँ पे क्या लिखा है x, ये y है, यहाँ पे क्या लिखा है x, लिखा है ना। हाँ। तो आप इसको देखो क्या है, इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है बेटा, इसकी चाहत क्या है y, ठीक है। और बेटा ये y स्क्वायर और x का dy dx 1 बेटा, और ये इसने काम बना लिया, ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बच्चा dy, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखें अगला स्टेप 3x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर dy dx प्लस 2yx और बेटा प्लस इधर देखें ये इसने इससे कम y स्क्वायर का dy dx क्या होगा x 2y यही ना, और dy dx प्लस y स्क्वायर और ये क्या होगा 3y स्क्वायर dy dx, यही होगा, यही होगा। अब बेटा इधर देखिए dy dx को एक साथ लिख रहे हैं, बाकी को एक साथ, 1 2 3 इनको एक साथ लिखो जल्दी से। आप क्या हो जाएगा x स्क्वायर dy dx, अगला टर्म बोले प्लस 2xy dy dx, अगला बोले बेटा 3y स्क्वायर प्लस 3 dy dx। कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा बच रहा है 3x स्क्वायर, इसको उल्टी तरफ माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, प्लस का माइनस, और बेटा ये 2x क्या हो जाएगा माइनस 2y, और बेटा माइनस। एक बार आप एक चेक कर लेना कोई टर्म मिसिंग तो नहीं हो रहा। इधर देखें 3x स्क्वायर आ गया, 2y आ गया, और बेटा माइनस 2xy भी आ गया, और ये x स्क्वायर आ गया, ये आ गया, और ये अगर एक मिसिंग सारा आंसर बेकार पूरी मैंने dy dx को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर 2xy यही बचेगा 3y, यही बचेगा कुछ और x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो बेटा इसमें से क्या कॉमन लेना माइनस, तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर 2yx प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में डिवाइड कर दें ये आंसर, देखें आपका आंसर मैच हो रहा है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर अपॉन में क्या x स्क्वायर 2xy प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर। कोई दिक्कत? ओके अगला क्वेश्चन देखें, एक कर देना, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू k ना। इधर देखिए इसको डिफरेंट, ये इम्प्लीसिट है एक्सप्लिसिट, दिस वन इज आल्सो इम्प्लीसिट। आप y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों किया, क्योंकि आपको dy dx फाइंड आउट करना। मैं कर दिया dy dx sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेगा, इसको सेपरेट करके लिखेगा, क्या करेगा sin स्क्वायर y को अलग और बेटा किसको cos xy को अलग, और कांस्टेंट का dy dx क्या होगा, कांस्टेंट का dy dx 0। साइन स्क्वायर इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है, ठीक है बेटा। देखें तो क्या हो जाएगा d sin स्क्वायर y अपॉन क्या dx, बेटा इसकी चाहत है y, तो dy को ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसका ये बहुत केयरफुली करना है। अब इसमें क्या है, एंगल है जो x इंटू y और यहाँ x है, समझ में आया। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे को बता सकता है कि सर x के रिस्पेक्ट में इसके किसके रिस्पेक्ट में करूं,
ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा बेटा, cos sin स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा बेटा, इसमें दोनों ये क्वेश्चन और ये किससे होंगे, सब्स्टिट्यूशन से। कल मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का ढेर सारा कहानी बताया कि नहीं। हाँ। आज इंप्लीमेंट करने का वक्त है। सिंपल सा क्वेश्चन बताया आज, थोड़ा अच्छा। आप इन दो क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर लेगा, ठीक रहेगा ना। किसको करेगा पहले सॉल्व, cos, किसको करेगा cos एक्स वाई। देखो इधर अलग से डिवाइड, आप डायरेक्ट टाइम वैल्यू पुट करूंगा, यही है। एक्स और वाई को मैंने मान लिया टी, आपको यही दिक्कत कराना है एक्स वाई। अगर एक्स इंटू वाई नहीं होता, सिर्फ एक्स होता वाई होता, आप निकाल लेता डायरेक्ट फॉर्मूला। एक्स वाई दिक्कत कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सब्स्टिट्यूट आप उसको करता है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू टी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे टी रखेगा तो इसकी चाहत क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी क्या नहीं, और ये बचा तो क्या, इसने अपनी चाहत को पूरा कर लिया और dt को खींच के अपने पास लाया और x को बाहर फेंक दिया, ये ना dt के साथ आ गया x। ये ऑलरेडी मैं छपाया आपको 12 फॉर्मूले में, एक ये भी छपाया था कि नहीं। cos t का क्या होगा, sin प्लस में माइनस में बचेगा क्या, dt बाई dx। अब आपको कहीं से dt बाई dx आ जाए तो आपका आंसर और t की वैल्यू पुट करना। अब देखें dt बाई dx कहां से आएगा, यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट आपको चाहिए dt बाई dx, इसलिए इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, x के। तो जल्दी से बोले, ये तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट, यही होगा कि नहीं बेटा, x डी बाई डी एक्स और बेटा क्या हो जाएगा बाई x का डी बाई डी एक्स क्या होगा 1 और डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स चाहिए था पुट कर दिया, क्या चाहिए था ना, जल्दी से माइनस साइन टी, यहां से कर दे डी टी बाई डी, क्या हो जाएगा बेटा साइन टी इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई, यही होगा। देखो डी टी बाई डी एक्स रख दिया उठा के कि नहीं, ये इक्वल नहीं है, मल्टीपल है, कर दिया। अरे रखा कि नहीं मेरे दोस्त। अच्छा अब आपको क्या, यही आपका आंसर, और टी की वैल्यू क्या पुट कर दे बेटा, यहीं पे कर देना, टी इक्वल टू क्या है एक्स वाई, यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दिया, डी टी डी एक्स यहाँ से रख दिया, तो यहाँ इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अच्छा और अब एक और बचा क्या, साइन स्क्वायर बाई, क्या साइन स्क्वायर बाई, इधर देखिए साइन स्क्वायर बाई का यही है ना, साइन स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में, बाई है। तो बेटा मैंने साइन एक्स का डी बाई डी एक्स सिखाया, साइन स्क्वायर बाई का सिखाया नहीं, तो ऐसा क्या करें, इसको टी मान लें। मैं x की पावर n का सिखाया, मैं x की पावर n का सिखाया, बट ये नहीं सिखाया। तो x की पावर n साइन बाई को क्या ले लेगा t ना, और डिफरेंशिएट कर देगा बेहतर, ये बाई के रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, इसमें किसके x के में नहीं करेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेगा बाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बाई cos बाई। अब देखिए यहाँ पे अगर बेटा यहाँ इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी t, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी चाहत क्या हो जाएगी dt, तो ऊपर नीचे dt का मल्टीपल कर, तो बेटा ये टी स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2t, बचेगा dt बाई dy, और 2 इंटू टी dt बाई dy क्या है आपका, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जाओ cos बाई, आया कि नहीं cos बाई, और t की वैल्यू क्या रख देगा बेटा 2 sin बाई sin बाई cos बाई, यही रखेगा कि नहीं। हाँ बस ये वैल्यू, इसकी वैल्यू दोनों, ये वैल्यू एक वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू ए, उठा के इसमें पुट करते हैं,
इधर देखिए, जल्दी बोले, गुड, क्या हो जाएगी बेटा? 2 sin y cos y dy dx dx लगाना ना भूलें। और इसका डिवाइड क्या होगा? प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस sin sin xy x x ब्रैकेट में x dy dx dy dx plus y इक्वल टू, कोई दिक्कत? नहीं। अभी भी काम बना नहीं, पीछा भी छूटा नहीं, बहुत है लंबा कहानी। अभी मल्टीपल करना और डिवाइड dx वाले टर्म अलग और बाकी के टर्म अलग और फिर डिवाइड भी करना है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद क्या करेगा? मल्टीपल करेगा। तो मैं रफ करना चाहूंगा, कहां से रफ कर दूं बेटा? क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया, ठीक है ना? कहां से कर दूं? चलो मैं प्रयास कर दूं ये बनाने का। ये कर दूं ना रफ? हाँ, ऊपर की कट, ये इस तरफ पार्ट कर दो, ये वाला कर दे रहा हूं, लिख तो लिया होगा। हाँ, जल्दी से बोले, क्या हो जाएगा? 2 sin इंटू कॉस बाई डी बाई डी एक्स, यही होगा। और मल्टीपल कर दे बेटा, माइनस एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई प्लस यही है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा? बाई मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स, यही होगा इक्वल टू, अरे माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीपल, डी वाई वाले एक टर्म एक साथ बाकी एक साथ। तो इससे क्या कॉमन आया बेटा? डी वाई डी एक्स निकालने, तो ये क्या है? 2 साइन वाई कॉस वाई और माइनस क्या आ जाएगा? एक्स साइन एक्स इंटू वाई, यही बचेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। बेटा ये सारा टर्म जीरो की तरफ चला जाएगा राइट साइड, तो नेगेटिव किस में हो जाएगा? हो गया साइन एक्स वाई इंटू। अब आप क्या करेगा? डी वाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन ये सारी कहानी 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स। और भी सिंप्लीफाई कर सकता है, पता है ना क्या क्या लिख सकता है? इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? साइन 2y, क्या लिख सकता है? 2 साइन ए कॉस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन बेटा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? बहुत बड़ा है लेकिन पेशेंस से करेंगे, बहुत आसान, ठीक है? देखने में फुद्दू, करने में लंबा चौड़ा, समझ में आया? बहुत अच्छा है, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको क्या करेंगे? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, बाई को एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इम्प्लीसिट करेंगे। अरे डिफरेंशिएट मारो यार, कोई दिक्कत नहीं। बस कहानी छोड़ो। ठीक है बेटा, अब देखो, अभी भी इसका डिवाइड एक्स किया था, किया था साइन एक्स। और बेटा इसकी चाहत क्या है? क्या है इसकी चाहत? है यही नहीं, बाई, और लिखकर क्या है? एक्स, और कांस्टेंट के 0, तो डी बाई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इधर देखिए बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेगा? मैं साइन का तो अभी पता है, मैं कॉस का सिखा दूं? करना तो वही रहता है, मैं बता दूं अलग से डी, और बाकी मैं ऑलरेडी आपको कराया ना साइन का। देखो करने का तरीका, cos y को क्या ले लेना? t। मैंने cos y का नहीं सिखाया आपको, cos y का डिवाइड x सिखाया, cos y का होल स्क्वायर नहीं सिखाया। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा उसको t, क्यों? मैं t की पावर 2 या t की पावर n का सिखाया, nx n-1, x की पावर n सिखाया, nx n-1, इसलिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको मैंने क्या ले लिया? t।
अब अगर टी ले लिया तो इसकी चाहत क्या हो गई? क्या हो गई इसकी चाहत? टी। लेकिन दिख क्या रहा? बाई। तो dt का ऊपर नीचे और ये क्या हो जाएगा 2t बचेगा dt बाई dy। अब dt बाई dy आ जाएगा, काम बन जाएगा और यहां से आ जाएगा वो जल्दी देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई cos का यही करेंगे dt बाई dy। बेटा cos का क्या होगा माइनस sin y dt बाई dy भाई dt बाई dy की वैल्यू पुट कर दें 2t sin y और t का वैल्यू क्या रखेंगे cos t रखेंगे ना माइनस sin y। बेटा माइनस बार 2 ओके कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? t की जगह cos y लिखेंगे गलती से cos t, ये t इक्वल टू cos y है ना बेटा और ये -2 बाहर निकला तो ये क्या हो जाएगा cos by sin। ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? sin a cos b cos a क्या होता है sin 2a 2 sin a cos b तो क्या हो जाएगा sin 2a sin 2y। और इसका ऑलरेडी आंसर सेम है, बस यहाँ वेरिएबल y है यहाँ x है तो ये क्या 2x कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका क्या हो जाएगा बेटा माइनस sin 2x कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा आगे कैसे होगा आगे और इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस sin बचेगा क्या dy कोई दिक्कत? अरे इसका sin 2y और इसका sin 2x बस x और y चेंज होंगे माइनस माइनस। अब बेटा क्या कॉमन आ जाएगा sin 2y। नहीं ये कॉमन ओमन नहीं आएगा, आपको डिवाइड x चाहिए ये सारा इस तरफ जाएगा तो क्या sin 2y dy dx और dy dx चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस sin 2x अपॉन sin कोई दिक्कत? -2y था क्या? sin 2y था तो बेटा राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, राइट जाएगा प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस sin 2x अपॉन sin 2y दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक हो गई। पता है क्या बेटा ये किसका डिवाइड x निकाला था बाय cos का, आंसर कितना था माइनस sin। अगर आप साइन का करेगा तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव। आप करके अभी अभी किया था ना dy sin x होल स्क्वायर अपॉन x बेटा आता है sin 2x क्या आता है प्लस आता है माइनस, तो cos में क्या आता है नेगेटिव, पर इतना से ध्यान रखना फिर प्लस और माइनस तो बेटा ये इस तरफ चला गया तो माइनस नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल ठीक है बेटा। लिख नहीं पाया ये डिफरेंशिएट ही करना है, पता है ना सारे क्वेश्चन क्या करना है डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना x के डिवाइड x क्या फाइंड करना फाइंड dy dx। कोई दिक्कत नहीं इधर बेटा मैंने आपको बोला था इनवर्स क्वेश्चन कराते वक्त कि इनवर्स में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे सिंपलीफाई देन डिवाइड देन बेटा इसको सिंपलीफाई तो करें फिर मैं डिवाइड x निकालता हूं। बेटा बाहर साइन है तो अंदर क्या होगा साइन, बाहर साइन है तो अंदर क्या होगा sin। आइए मैं बार बार बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको इनवर्स सिखाया। x की वैल्यू क्या पुट कर दें tan थीटा x इक्वल टू tan थीटा तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये बेटा जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किस चीज का फार्मूला होता है sin 2 थीटा होता है होता है कि नहीं। तो बेटा ये sin वी नो दैट sin इनवर्स sin x पता है ना इक्वल टू क्या होता है x तो बस यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा कोई दिक्कत। और थीटा की जगह क्या लगेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स ये tan इस तरफ पहुंच जाएगा ना तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका डिवाइड x करेंगे किसका
ये बाई अब आपको निकलना है डी बाई डी एक्स, यही करना। तो आप क्या करेंगे, डी बाई की जगह क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। और बेटा कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स, कांस्टेंट बाहर निकलेगा अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x। वह tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप बोले। बेटा आपको कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन होगा आप उसको सिंपलीफाई करेगा, सिंपलीफाई करके जो इनवर्स में आंसर आता था उसको आप क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, इधर देखो बेटा अगला देखो क्वेश्चन हो गया ना 2 अपन। अगर और वैसे भी मैं इनवर्स में क्या इसका आपको डिवाइड एक सिखाया, मैं किसका सिखाया tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए क्या अगला डिवाइड एक्स इसका, इधर देखो बेटा क्या मैं इसका डिवाइड एक्स आपको सिखाया, किस चीज का सिखाया tan इनवर्स, लेकिन अंदर क्या लिखा 3x माइनस क्यूब। हाँ तो आप इसको सिंपलीफाई करेगा पहले और जो सिखाया उसमें कन्वर्ट देना आप डिवाइड एक्स करें। तो जल्दी से बोले ये पहले मैं इनवर्स कर रहा हूँ डिवाइड एक्स नहीं कर रहा हूँ, इनवर्स इक्वलिटी x इक्वल टू क्या रखा tan थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा इधर देखें बाई tan इनवर्स, जल्दी बोले 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही ना बेटा। किसी चीज का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 में, किस चीज का बोले tan 3 थीटा होता है फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन। अब बेटा we know that क्या tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, हाँ इसको क्या लिखेगा 3 थीटा ना, ओके। और थीटा की जगह क्या लिखेगा अभी अभी निकाला थीटा क्या हो जाएगा ये tan इस तरफ जाएगा tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। देन अब आप करेंगे dy, अब आपको क्या निकालना है dy dx, तो y की जगह क्या लिखेगा बेटा कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर और डिवाइड tan इनवर्स अंदर। और tan इनवर्स का क्या मैं लिखाया कि नहीं आपको फॉर्मूला लिखाया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। छापें बेटा अगला देखें डिवाइड एक्स निकालना है, y फंक्शन दिया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। क्या मैं इसका डिवाइड एक्स सिखाया आपको नहीं, मैं किसका सिखाया cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec cos। बड़े अंदर उल्टा सीधा नहीं लिखा मैं, तो इसको आप पहले स्टेप सिंपलीफाई करें। अभी मैं डिवाइड एक्स निकला, अभी मैं इनवर्स कर रहा हूं, x को क्या रखूं मैं x को क्या रखूं tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बाई cos इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, यही ना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस चीज का होता है ये होता है पता नहीं tan स्क्वायर cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा। और आप वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब आपको निकालने dy, अब आपको क्या निकालने dy और थीटा की जगह क्या लिखिएगा हर क्वेश्चन में ये x क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या 2 tan इनवर्स x, तो आप dy dx 2 tan इनवर्स x करेगा बेटा, कांस्टेंट को बाहर निकालेगा और ये क्या होगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिवाइड x क्या होगा 1 प्लस, दिस इज योर फाइनल। मेरा साथ ये नहीं आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरा साथ ये नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो आंसर यही होगा, आपका नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये होगा 2 × 1/x²। ठीक है कोई बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11, ये बाई लिख दिया यार, क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। मैं क्या sin इनवर्स 1 में इसका फॉर्मूला सिखाया, मैं किसका sin इनवर्स x का
तो अगेन x सबसे पहले इनवर्स सॉल्व करेंगे और x इक्वल टू सॉरी और अब क्या होगा y sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अभी अभी आपने देखा ये किसके इक्वल होता है बेटा किसके cos 2 थीटा बट ये अंदर cos तो बाहर cos तभी थीटा लेकिन बाहर sin अंदर cos तो अंदर वाले को sin बना ले या बाहर वाले को cos बना ले क्या आसान रहेगा अंदर वाले को sin तो we know that cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा ना तो आप इसको क्या लिख सकता है sin इनवर्स क्या लिख सकता है sin 90 माइनस थीटा sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता है कि नहीं और ये लिख सकता है तो आप इसको ये we know that this is equal to क्या sin इनवर्स sin इक्वल टू x ये होता है तो इसको आप क्या लिखेगा बेटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा अब आप dy dx निकालेगा अब आप dy dx इधर बाई की जगह क्या रखेगा पाई बाई 2 अभी नहीं थीटा और रख दें थीटा की वैल्यू क्या है थीटा हर बार निकाला क्या निकाला tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा ये tan इस तरफ चला जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ये बाई की वैल्यू रख दी बस मैंने तो यहाँ भी रख दो बेटा ऊपर 2 tan इनवर्स x यही है पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स बस मैंने बाई की वैल्यू पुट कर ये कांस्टेंट का dy dx माइनस dy dx बेटा एक कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा ये 90 का क्या होगा 0 और बेटा ये -2 और tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन x स्क्वायर तो आंसर क्या -2 1 प्लस x स्क्वायर दिस इज योर फाइनल आंसर कोई दिक्कत नहीं अगला क्वेश्चन साहब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देंगे ये cos इनवर्स में आगे इसको क्या करेगा सिंपलीफाई करेगा तो x इक्वल टू क्या रखेगा tan थीटा क्या हो जाएगा y cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना यही ना और बेटा इधर देखें इधर फॉर्मूला बताएं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है cos 2 थीटा होता है या sin 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं गलत sin 2 थीटा sin 2 थीटा ये क्या होगा sin 2 थीटा ठीक है तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा cos इनवर्स sin फॉर्मूला ना बेटा इधर देखो इधर ये cos है बाहर sin है तो यहाँ तो इसको cos बनाया है इसको sin तो बेटा इसको क्या बनाना है आप sin तो क्या अभी अभी मैंने ये इसको क्या लिख सकता है cos 90 माइनस थीटा लिख सकता है कि नहीं ये cos cos इफेक्ट कैंसिल करेगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा अब आपको बेसिकली किसका डिवाइड x करना है किसका करना है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और थीटा की वैल्यू भी पुट कर दें यहीं के लगे यहाँ क्या आ जाएगा 2 ये tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा आता है आता है कि नहीं तो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स तो क्या लिख देगा आप dy dx पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स बेटा इसको डिफरेंशिएट 90 का क्या हो जाएगा 0 और ये -2 बाहर और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर यही आंसर आ रहा है आपका -2 अपन 1 प्लस माइनस आ रहा प्लस आ रहा प्लस है प्लस प्लस आ रहा आपका नहीं माइनस ही आ रहा -2 प्लस -2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है ठीक है ना इधर देखिए इसमें x की भी जगह ये इनवर्स हमने पढ़ा है सिंपलीफाई करना अगर बाहर साइन है तो अंदर क्या आना चाहिए साइन जैसे यहाँ बाहर cos था तो अंदर cos होना चाहिए इसलिए आपने फॉर्मूला लगाया x इक्वल टू tan थीटा तो आप x को क्या रख सकते हैं इसमें जल्दी बोले x की वैल्यू क्या रख सकता है x इक्वल टू sin थीटा रख दें या cos थीटा जो मर्जी वो रखें जो मर्जी रख दिया बेटा ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा और ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा
और ये बेटा ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यही ना। हाँ और इस इफेक्ट कैंसिल होके वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, जानता है कि नहीं हम। हाँ और थीटा की जगह क्या रखेगा 2 साइन, ये साइन लेफ्ट में जाएगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या 2 साइन इनवर्स x, यही होगा। हाँ अब बेटा बेसिकली आपको किस चीज का dy dx करना है, dy dx 2 साइन इनवर्स x, यही ना, y की जगह पुट कर दिया। बेटा 2 बाहर निकला और साइन इनवर्स का मैंने आपको छपवाया है क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला बेटा अगला क्वेश्चन देखें, कोई अगला वाला क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल टू सेक इनवर्स दिस। बेटा अगर बाहर सेक है तो अंदर क्या होना चाहिए सेक, ऐसा कुछ सोचना है। क्यों मैं इसका फार्मूला आपको नहीं सिखाया ना, इसके dy dx आपको सिखाया। तो आप इनवर्स के हेल्प से इसको सोल्व, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे ये सोल्व हो जाए, कि अंदर सेक आ जाए। बेटा नीचे cos होगा तभी ऊपर सेक आएगा, 1/cos इक्वल टू सेक, तो पक्का इसको x की वैल्यू क्या रखेंगे cos थीटा ना। अब जरा आप बताएं y इक्वल टू मैंने रख दिया सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा। बेटा इसी किस चीज का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका फार्मूला क्या होता है, इधर देखो 1 माइनस 2 cos, कोई किसी चीज का ये फार्मूला होता है, जल्दी से बताएं, नहीं पता, थोड़ा सा सोचना है। अरे एक टाइम बता हैं, इधर देखो 1 माइनस cos 2x या 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला है कि नहीं cos 2 थीटा। बस आप पुट कर दें क्या बाई सेक इनवर्स 2, ये क्या हो जाएगा cos, बेटा ये 1/cos क्या होगा, क्या होगा sec, ये तो मेरे को पहले पता था कि नीचे वाला cos आएगा तभी ऊपर sec आएगा, और इससे पहले मेरे को पता था अगर बाहर sec है तो अंदर sec आना चाहिए, यही करते हैं ना। ये sec से कैंसिल, वी नो दैट, वी कैन नो दैट sec इनवर्स sec इक्वल टू x, जानता है यूज करते हैं, जानता है तो 2 थीटा। और बेटा थीटा का वैल्यू क्या है, a cos लेफ्ट में आएगा तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, कोई दिक्कत 2 cos इनवर्स। अब आप dy dx करेगा, अब आप dy dx, तो dy dx 2 cos इनवर्स x, 2 बाहर निकलेगा और बेसिकली किसका dy dx करना, cos का क्या होगा, छपवाया कि नहीं छपवाया, हाँ माइनस 1/√, और ये 2 माइनस मत कर देना मेरे दोस्त, माइनस 2/1 माइनस, इसको आप गोला करेगा, इसको नहीं करेगा, दिस इज। और ये चैप्टर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, ओके। अगला देखें,